हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 10 पादपों में जैव प्रक्रम के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। आपको बच्चों यह तालिका पूरी करनी है, जिसके अंतर्गत क्रम संख्या लिखी गई है, विशेषता, कच्चा माल, उत्पाद, शब्द समीकरण, महत्व, इसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। चलिए क्रम संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। पहला है विशेषता, कच्चा माल। तो इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? जी हाँ, कच्चा माल जैसे किसी भी चीज के उत्पादन के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह कच्चा माल है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि पौधों को क्या चाहिए? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आप लिखेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? जल। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात नेक्स्ट करते हैं अगला, श्वसन। श्वसन से क्या है? इसमें आएगा ग्लूकोज और इसके पश्चात आएगा ऑक्सीजन। आइए नंबर 2 करते हैं, उत्पाद। उत्पाद में क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण से क्या उत्पादित हुआ है? ग्लूकोज, ग्लूकोज और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। यहां आप लिखेंगे ऑक्सीजन। चलिए अगले आ जाइए, अगले पे श्वसन। श्वसन में क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। इनको श्वसन के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसके पश्चात चाहिए जल और ऊर्जा। आगे आते हैं नंबर 3, शब्द समीकरण। अब बच्चों शब्द समीकरण देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, जमा जल और फिर इससे क्या होता है? ग्लूकोज उत्पादित होता है, ग्लूकोज। और क्या है? साथ ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब यहां जाइए, श्वसन में क्या आएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसके पश्चात एरो डालिए, आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल और फिर ऊर्जा। ये जमा का चिन्ह है, आप यहाँ पे छोटा सा ऊर्जा लिख दीजिए, ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब नंबर 4 पे आइए, महत्व। महत्व में क्या है? इसमें आएगा भोजन का निर्माण। इसका क्या महत्व है? भोजन का निर्माण। ठीक है, तत्पश्चात ऊर्जा है, इसके पश्चात यही लिखना है, ऊर्जा प्रदान करना। चलिए ये हो गया। आगे आते हैं श्वसन वाले पे।
इसमें क्या आएगा, ऊर्जा का उत्पादन, इसके पश्चात वृद्धि और विकास। के लिए तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम इस तालिका को पूर्ण करेंगे। आगे चलते हैं। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें देखिए, ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव विलुप्त हो गए हैं। सजीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए बच्चों, अब उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, यदि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव विलुप्त हो जाएं, तो इससे भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाएगा, जिस कारण भोजन और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण सभी सजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे। चलिए इसके साथ प्रश्न संख्या हम 3 को पढ़ते हैं। आलू का एक टुकड़ा आयोडीन विलयन से परीक्षण करने पर मंड की उपस्थिति दर्शाता है। आलू में मंड कहाँ से आता है? पौधे में भोजन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? और यह आलू तक कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर होगा, आलू में मंड पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित ग्लूकोज से आता है, जो मंड में रूपांतरित होकर भंडारित होता है। पौधे में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। यह भोजन कोशवाह यानी कि फ्लोएम के माध्यम से आलू तक पहुंचता है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। क्या पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाती है? इसका औचित्य बताइए। अब इसका उत्तर है हाँ, पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक सक्षम बनाती है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को प्रभावी ढंग से ग्रहण करती है। इसकी संरचना के कारण पर्णहरित अधिक प्रकाश अवशोषित कर सकता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अति उत्तम है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। एक्स वाई के उपयोग द्वारा विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड Z और ऊर्जा निर्मुक्त करती है। X जमा वाई, ये एरो है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा Z प्लस ऊर्जा। X, Y और Z प्रक्रिया के 3 भिन्न घटक हैं। X, Y और Z किन्हें प्रदर्शित करते हैं? देखिए बच्चों, आपको समीकरण देखकर ही ये अंदाजा लग गया होगा कि X किसको प्रदर्शित करता है? ग्लूकोज, Y ऑक्सीजन और Z जल को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। कृष्णा ने 2 गमलों में लगे समान आमाप के 2 पौधों से एक प्रयोग का व्यवस्थापन किया। उसने उनमें से एक गमले को सूर्य के प्रकाश में रखा और दूसरे को एक अंधेरे कमरे में रखा, जैसा कि चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, यह वह चित्र है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, इस प्रयोग के द्वारा वह किसकी जांच कर रही है? दूसरा है, दोनों स्थितियों में पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं? तीसरा है, आपके अनुसार किस पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले का होगा उत्तर, वह सूर्य के प्रकाश के प्रभाव की जांच कर रही है। इसके पश्चात नंबर 2 पे है, सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा अधिक वृद्धि करता है और उसकी पत्तियां हरी रहती हैं, जबकि अंधेरे में रखा पौधा कम वृद्धि करता है और उसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। तीसरा है, सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की पत्तियां मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण की पुष्टि करेंगी। इसके पश्चात अगले प्रश्न पे चलते हैं हम बच्चों। प्रश्न संख्या 7। वाणी का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। उसने अपने विचार की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए चित्र 10.11 में दर्शाए गए अनुसार एक प्रयोग का व्यवस्थापन किया। बच्चों ये देखिए, ये उसने वाणी ने प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं।
जिसमें कि ये देखिए का में क्या है, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। खा है, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित है। गा है, अंधकार और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित। घ में अंधकार और कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित। चित्र 10.11 गमले में लगे पर्याप्त जलयुक्त पौधों को प्रदिष्ट स्थितियों में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, उपयुक्त व्यवस्थापनों के किन पौधों में मंड लग बनेगा। दूसरा है, उपयुक्त व्यवस्थापनों के किन पौधों में मंड नहीं बनेगा। तीसरा है, उपयुक्त व्यवस्थापनों के किन पौधों में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। चौथा है, उपयुक्त व्यवस्थापन के किस पौधे में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए आगे उत्तर देखते हैं। नंबर 1, बोतल के बाहर रखे पौधे के भाग में मंड बनेगा। नंबर 2, बोतल के अंदर रखे पौधे के भाग में मंड नहीं बनेगा। नंबर 3, बोतल के बाहर रखे पौधे के भाग में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। नंबर 4 का उत्तर है, बोतल के अंदर रखे पौधे के भाग में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है ये। अनन्या ने 4 परखनलियां ली और प्रत्येक परखनली को पानी से 3/4 भर लिया। उसने उन्हें क ख ग घ नामांकित किया। चित्र 10.12 परखनली क में उसने एक घोंघे को रखा। परखनली ख में उसने एक जलीय पौधे को रखा। परखनली ग में उसने घोंघे और पौधे दोनों को रखा। परखनली घ में केवल जल रखा। अनन्या ने सभी परखनलियों में कार्बन डाइऑक्साइड सूचक डाला। उसने जल के आरंभिक रंग को अभिलेखित किया और 2-3 घंटे बाद पुनः देखा कि क्या परखनलियों के रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। आपके विचार से वह क्या पता करना चाहती है, उसे कैसा पता चलेगा कि वह सही है। तो बच्चों ये देखिए, ये परखनलियां हैं। पहले में का में घोंघा है, जल है। दूसरे में ये देखिए जलीय पौधा है, जल है। इसमें जल के साथ घोंघा और पौधा दोनों है और यह बिल्कुल प्लेन जल है जिसके अंदर कुछ नहीं है। चलिए उत्तर यह है कि अनन्या यह पता करना चाहती है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन और उपयोग कैसे होता है। उसे यह पता लगेगा कि परखनली क में चूने का पानी दूधिया हो जाएगा क्योंकि घोंघा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है। परखनली ख में कोई परिवर्तन नहीं होगा या कम होगा क्योंकि जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। परखनली ग में भी रंग में कम परिवर्तन होगा क्योंकि घोंघे द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधा करता है। परखनली घ में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई जीव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9, पौधों में जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है या ठंडी स्थिति में। इसके अवलोकन के लिए एक प्रयोग अभिकल्पित कीजिए। चलिए उत्तर ये देखिए, ये प्रयोग है। एक पौधे की 2 टहनियां लें और इन्हें 2 अलग अलग गिलासों में रखें। इन गिलासों में लाल स्याही मिलाकर जल डालें। ठीक है, यहाँ पर आप लाल स्याही मिला भी लिख सकते हैं या मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो लाल स्याही मिला जल डालें। एक गिलास को गर्म जगह और दूसरे को ठंडी जगह पर रखें। 24 घंटे बाद इनका अवलोकन करें। हम पाएंगे कि गर्म जगह में रखी टहनी में लाल रंग अधिक तेजी से ऊपर तक पहुंचा है जबकि ठंडी जगह में रखी टहनी में ऐसा नहीं है, जो दर्शाता है कि जल परिवहन गर्म स्थिति में अधिक तीव्र गति से होता है। चलिए बच्चों अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। चर्चा कीजिए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं जो श्वसन के लिए आवश्यक है। श्वसन में सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह चक्रीय प्रक्रिया वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखती है और सजीवों के लिए भोजन और ऊर्जा प्रदान करती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।